जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे तीन बड़ी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस में बात करते हैं कि विश्व रिपोर्ट में भारतीय सेना का कहां है स्थान, यानी 2023 में बदलाव के साथ क्या भारतीय सेना अव्वल दर्जे पर पहुंची है। दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, टोल प्लाजा पर चिक चिक होगी बंद, यानी एक लेटर हुआ है जारी। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बड़ी बात कहते हैं, सेना में बेबुनियाद और गलत नियम की शुरुआत, नतीजे सबके सामने। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सेना में लगातार 2023 से बदलाव हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट आई और उन्होंने सेना को मजबूत करने के लिए हर प्रयास किए हैं और इसकी एक रिपोर्ट यानी विश्व लेवल पर, यानी विश्व के अंदर सभी सेनाओं में हमारी सेना कहां स्टैंड करती है, जरा इसको देखते हैं। इसको ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट, यानी रक्षा संबंधी जानकारी की एक वेबसाइट है। ये सर्वे करती है और इन्होंने पूरे विश्व में 60 सेनाओं का उन्होंने सर्वे किया। उसमें भारत का कहां स्थान है, उसमें 4 मुख्य उन्होंने बिंदु लिए। उन्होंने रखा नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स सबसे ज्यादा, यानी मैन पावर, नंबर ऑफ यूनिट्स किसकी है, और उनका फाइनेंशियल बजट कितना है, और इस पर देखा आपके इक्विपमेंट कितने, आपके पास अम्युनिशन कितना, यानी आर्म्स और अम्युनिशन, और आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहां पर आपके सैनिक कितने मजबूत हैं। इस रिपोर्ट पे देखा गया तो जो सूची है सैन्य ताकत की सूची 2023 की, जो जिसके आंकड़े मैं बता रहा हूं, सबसे पहले अमेरिका का स्थान है, दूसरा रूस का, और तीसरा हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना का, और चौथा है भारत का। यानी हम चौथे नंबर पर स्टैंड करते हैं। विश्व के अंदर हमारी कितनी शक्तिशाली सेना है, हमसे 3 ऊपर है। आप देख सकते हैं हम पाकिस्तान का हर एक आएंगे, कहां पर है पाकिस्तान, इसके बाद ब्रिटेन आता है 5वें नंबर, दक्षिण कोरिया 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर, और पाकिस्तान आता है 7वें नंबर पर। उसके बाद जापान, फ्रांस, इटली, ये 10 नंबर हैं, और उसके बाद सारी सेनाएं नीचे हैं। यानी सेना हम जिस संस्था से हम हमारी क्या स्थिति है, इसके बारे में मैंने बात किया। दूसरी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टोल प्लाजा पर क्या है लेटेस्ट नियम, जरा हम एक टोल प्लाजा का हमेशा देखते हैं। जब से फास्टैग लागू हुए तब से बहुत सारी किचकिच रहती है। कभी हम एक्स सर्विसमैन है या जो सर्विसमैन है आई कार्ड दिखाते हैं, किसी से लीव सर्टिफिकेट, किसी मूवमेंटर मांगा जाता है, लेकिन इसकी लगातार पहल चल रही। लेकिन आखिर इन्होंने एक आरटीआई का जो स्पष्टीकरण दिया वो क्या है, उनसे पूछा गया था कि अधिनियम 1901 के तहत क्या नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना यानी जो आर्मी है उन लोगों के लिए टोल प्लाजा का भुगतान करने की छूट दी गई है। इस मंत्रालय में स्पष्टीकरण के संदर्भ में जो उन्होंने दिया है, और उन्होंने ये जवाब दिया है, आप समझ सकते हो, आरटीआई का अधिनियम 2005 के तहत भारतीय टोल सेना वायुसेना अधिनियम 1901 के नियमों के तहत वहां दी गई छूट केवल सेवारत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, और वह केवल सरकार के उपयोग पर वाहन ले जा रहे हैं। आप समझ सकते हो, यानी सेवा जो सर्विस कर रहा है उनके लिए, वो भी कब, जब वो सरकारी ड्यूटी पे जा रहे हैं तब। दूसरा दिया है, भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 के तहत बनाए गए नियमों के तहत सेवानिवृत्त व्यक्तियों को कोई छूट उपलब्ध नहीं है, यानी जो रिटायरीज हैं उनको कोई छूट उपलब्ध नहीं है। फिर उन्होंने कहा भारतीय टोल अधिनियम 19 से यहां बनाए गए नियमों के तहत निजी वाहन के उपयोग पर कोई छूट उपलब्ध नहीं है। इस मुद्दे की फिर से जांच की गई और स्पष्ट कहा जा रहा है कि भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 19 के तहत छूट केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो ड्यूटी पर है और सेवानिवृत्त व्यक्तियों से संबंधित नहीं है। अगर ऐसा है तो निजी वाहन के इस्तेमाल पर कोई छूट किसी के लिए भी नहीं है। और इन्होंने ये लेटर एनके शर्मा, निर्देशक टोल के निर्देशक हैं, इन्होंने ये जारी किया है और रक्षा सचिव को भी भेजा है दोस्तों। और जैसा कि ये अभी केस चल रहा है कि एमओडी ने भी डाला था कि आखिर सेना के साथ क्या हो रहा है, क्या आप छूट एग्जेप्टेड नहीं कर सकते, और इसका भी है इंतजार कर रहे हैं कि सरकार या आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमें क्या राहत देती है। ये सोचने वाली बात है। अगली खबर बढ़ते हैं दोस्तों कि कहते हैं कि सेना की बेबुनियाद, यानी उनमें एक बहुत स्पष्ट ध्वज, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना युवाओं का सपना होता है। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना युवाओं का सपना होता है। फिर देश क्या करता है, देश उन्हें इसके लिए, उनके संकल्प की रक्षा के लिए, उनके यानी भावनाओं की रक्षा के लिए बेहतर तनख्वाह देती है, बेहतर सुविधाएं देती है, बेहतर फैसिलिटीज देती है, चाहे उनकी चिकित्सा हो, चाहे उनकी सीएचडी फैसिलिटीज हो, चाहे उनकी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज हो, चाहे उनके बच्चों को पढ़ने की फैसिलिटीज हो, और सबसे पहले उनकी तनख्वाह, पेंशन और फैमिली पेंशन, ताकि उनका और उनका परिवार
कि रक्षा फाइनेंशियली की जा सके। लेकिन उन्होंने कहा ये अग्निपथ योजना का बेसिक स्ट्रक्चर ही गलत है, बेबुनियाद है। उन्होंने कहा सरकार ने देश की सेवा करने वाले युवाओं का सपना तो चकनाचूर किया है, लेकिन देश की यानी सुरक्षा के साथ भी समझौता किया है। इसी के कारण क्या लिखा, इसी के कारण 50 लोगों ने छोड़ी है, कईयों को जबरदस्ती निकाला गया है, 30 दिन से ज्यादा एब्सेंट है। और उनकी नजर आप देख सकते हो कि जो सेना में अभी हैं उनकी नजर बॉर्डर पर होगी या अपने कैरियर के ऊपर होगी, अपने सेहत के ऊपर होगी कि कहीं गड़बड़ी हो गई तो मुझे निकाला ना जाए। यानी इतनी असुरक्षा के माहौल में एक युवा देश की सेवा नहीं कर सकता और इसको तत्काल रूप से बंद करने की जरूरत है। और इसके ऊपर बोला है कि अभी 50% की अनुशंसा की गई है, किसी से ट्रेनिंग का खर्च वसूलने की अनुशंसा की गई है। यानी लगातार ये गोलमोल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इसके हाथों हाथ लिया है। और जैसे आप वीडियो देख सकते हो, और ये जो ट्विटर पर ये जयराम रमेश हैं, बड़े मंत्री, इन्होंने कहा है कि ये है इसकी कहते हैं ना ढोल में पोल। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय। एक तो अग्निपथ स्कीम जो है उसको हम के खिलाफ पूरे देश भर में संघर्ष करेंगे और उस स्कीम को रोल बैक करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे।